क्यों रो रही हैं आप? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि नबिया की तलाक हुई। देखे अल्लाह, मैं इतनी दुखी हूँ। मैडम लाला रुख, एक बात याद रखिएगा, मैं मौला अली की मानने वाली हूँ। मेरे साथ कोई जिन्नात नहीं है। मेरे साथ जो ताकत चलती है, अगर आपके पास नजर है तो आप देखेंगे मेरे साथ कौन सी ताकत चलती है। अरे नबिया चुप कर जाओ, तुम्हारी आप पहले उनका जाहो जलाल सुन तो ले। जाहिलो जलाल है। इसके साथ नेगेटिव एनर्जीज है, चुड़ैलें हैं। डॉक्टर नबिया को फेस कर लेंगे आप? क्यों नहीं करूंगी भाई, ये तो पागलों की डॉक्टर भी नहीं बन सकती। मगर मुझे इनके अंदर तो ना तालीम की ताकत नजर आई। ये अपने को डॉक्टर ने डॉक्टर हैं वो? किस चीज की? साइकेट्रिस्ट हैं। किस चीज की? अपना घर तो ठीक कर नहीं सकी। वो तो आपको चैलेंज कर रही हैं, आप अच्छे अल्फाजों की बात कर रही हैं। क्या तुम पागल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रूही न्यूज़। और नाजरीन, आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। अगर बात की जाए डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर की, तो उनकी तलाक के हवाले से जिस तरह की कंट्रोवर्सीज़ छेड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो तो आपके सामने हैं। हर रोज़ एक घंटे बाद जो है वो स्टेटमेंट चेंज होती नज़र आ रही है। हारिस कुछ बयान देते हैं तो नबिया उससे बड़ा बयान दे देती हैं। तो बीच में एक जो है बड़ी चीज़ सामने आई, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, टैरो कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट हैं और बहुत मारूफ शख्सियत हैं। इनके बारे में बाकायदा तौर पर नाम ले के इनको बहुत बातें सुनाई गई और उसमें मौला अली का भी बार बार जिक्र किया जाता रहा। पहले आप ये मेरी ज़रा एक दफ़ा ये वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, और लाला मैडम भी ये देख लें कि इनके बारे में क्या क्या डिस्कशन की जा रही है। मैडम लाला रुख, एक बात याद रखिएगा, मैं मौला अली की मानने वाली हूँ। मैं पंचतन पाक पीराने पीर दस्तगीर अंबिया औलिया कराम की मानने वाली हूँ। मेरे साथ कोई जिन्नात नहीं है। मेरे साथ जो ताकत चलती है, अगर आपके पास नजर है तो आप देखेंगे मेरे साथ कौन सी ताकत चलती है। मैं ऐसे ही लोगों को बैठ के यहाँ पे लताड़ नहीं देती। कोई जिन्नात नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ जो ताकतें हैं, अगर आपके पास नजर है तो आप देखें कि मेरे साथ कौन सी ताकतें चलती हैं। और जिसने मेरे साथ अरे नबिया चुप कर जाओ, तुम्हारी आप पहले उनका जाहो जलाल सुन तो लें। जाहिलो जलाल है। इतनी बदतमीज लहजे में ये औरत बोलती है। इसको लाला रुख से बात करने के किस बात की ये कह रही है लाला रुख ने? और पंचतन पाक से कौन मुसलमान है जो प्यार नहीं करता? हम सब इज्जत करते, प्यार करते। ये किस तरह से बात कर रही है? एक मिनट आप चुप रहे, मैं बात करती हूँ। जी मैं लाला रुख, इन्होंने मुझे ललकारा है। आई डोंट नो व्हाई। ना मैंने इनको कोई गाली दी, ना मैंने इनको कोई ऐसी बात की। मैंने तो एक बड़ी उम्र की औरत होने के नाते एक साइकिक रीडर जो कि इंसान के अंदर भी देख लेता है और बाहर भी, मैंने ये कहा कि इनके साथ जो भी ताकतें हैं अल्लाह हर एक को दी हुई है। मगर मुझे इनके अंदर तो ना तालीम की ताकत नजर आई। ये अपने को डॉक्टर ने डॉक्टर हैं वो? किस चीज़ की? साइकेट्रिस्ट हैं। किस चीज़ की? अपना घर तो ठीक कर नहीं सकी। कौन सा साइकेट्रिस्ट है जो पब्लिक में आके अपने मियाँ की ऐसी ऐसी बातें करता है? फिर वो बातें बिलाल जो घर के अंदर रहनी चाहिए, बेडरूम के अंदर रहनी चाहिए। मेरा मियाँ तो ये नहीं कर सकता, मेरा मियाँ तो गालियाँ देता है, मारता है। 5 साल के अफेयर के बाद आपको ये बात अब पता लगी। 8 महीने कुछ नहीं होते शादी में। शादी में एक लॉन्ग टर्म पीरियड देना पड़ता है आपको। बेहुदा तरीन औरत है ये। अब मैं कहूँगी जो मेरा दिल चाहे, क्योंकि देखें ये तो सोशल मीडिया, इस पे आके आप कोई भी किसी को भी कुछ कह सकते हैं। कह रही है एंड में मैं आपको चैलेंज करती। किस बात का चैलेंज भाई? तुम्हारी मेरी एजुकेशन है, मेरे पास तो डिग्री है मास्टर्स की इंग्लिश। तो वो भी डॉक्टर है। तो ऑनलाइन 3 महीने के कोर्स की जगह डिग्री कर दी है तो कौन सी डॉक्टर है? डॉक्टर तो वो भी होता है बेचारा जो इस्लामियात में PhD करता है, उसके नाम के साथ भी डॉक्टर होता है। PhD करने वाले के पास डॉक्टरेट की डिग्री होती है, मगर वो डॉक्टर नहीं होता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी मैं फ्रॉइड के ऊपर देख रही थी। फ्रॉइड दुनिया का सबसे पहला साइकेट्रिस्ट रिकॉर्डेड है, ठीक है? एक जख्मी बंदा आता है, वो कहता है तुम डॉक्टर हो? कहता है भाई मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ। कहता है तो डॉक्टर तो हो ना, नाम के साथ डॉक्टर लगाते हो। ये तो पागलों की डॉक्टर भी नहीं बन सकती। ये पागल होने की ट्रेनिंग दे सकती है। पागल कैसे बनाते हैं और पागल कैसे एक्ट करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने इसके लिए बहुत अच्छे अल्फाज यूज किए, जितने इंटरव्यूज दिए मैंने। वो तो आपको चैलेंज कर रही हैं, आप अच्छे अल्फाजों की बात कर रही हैं। वो आप मुनाजरा कर सकती हैं उनके साथ अगर वो आपके सामने बैठ जाएं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? I mean, her level and her standard is so below the average कि मैं तो ऐसी औरतों को ऑनलाइन देखती भी नहीं हूँ।
पिछले 3 दिन से जब से इसने अपना ऑनलाइन डाले डिवोर्स के पेपर्स, भाई ऑनलाइन कौन डालता है, उसने डाले हैं मैं खुला ले रही हूँ, मेरा मियाँ मुझे मारता है, मेरा मियाँ ये करता है, गालियाँ देता है, वो तो मर्द ही नहीं, अब तो वो कह रही है वो मर्द ही नहीं है, और साथ कह रही है वो और औरतों में इंटरेस्टेड है। कॉन्ट्रडिक्शन है ना। उनके अल्फाज में आपको सुनाता हूं। उनका कहना था कि हारिस खोखर रिश्ता अज़दवाज को अच्छे तरीके से नहीं लेके चल सके, जो हमारी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिस वजह देखिए से। रिश्ता अज़दवाज, क्या ये बातें क्या स्क्रीन के ऊपर करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने जो अपने जितने इंटरव्यूज दिए, 5 दिए, 6 दिए पिछले 3-4 दिन में, लोग आते थे मुझसे इंटरव्यू लेने इनके बारे में। देखिए मैं तो पर्सनली ना नबिया को जानती हूँ ना हारिस को जानती हूँ। इनकी शादी पे मेरे इंटरव्यूज हुए, मैंने यही कहा कि चलाना चाहे तो बहुत अच्छा। देखिए एक फील्ड में रहते हुए जहाँ प्रोज होते हैं ना वहाँ कॉन्स भी होते हैं। इन दोनों को पता है कि पब्लिक आई में होने का क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, और फिर घटिया बातें, नाज़ेबा बातें। फिजा अली के शो में जाके इसने अपने मियाँ की बुराई की, वो भी अपने को डॉक्टर कहती है रूबी, उसके वहाँ शो पे जाके इसने, अच्छा मैं इस पर बात नहीं करना चाहती, मैं ससुराल वालों नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहती। जब तो बात नहीं करना चाहती तो इंटरव्यू दे रही हो, फिर क्या इंटरव्यू दे रही हो? लाला मैम, ये इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं, आज से पहले सेलिब्रिटीज़ ने बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन इस कदर इल्ज़ामात संगीन जो हैं वो नहीं लगाए गए। और उसमें बड़ा एक इल्ज़ाम ये भी है कि हारिस खोखर का इसकी भाभी के साथ कोई ताल्लुक है। जब हारिस कमरे में अकेला होता, संगीन क्यों ना कहें, बिल्कुल ही पब्लिक फिगर, घटिया है। इल्ज़ाम है। देखिए संगीन होते हैं कि इसने मुझे थ्रेट किया, मारा, या मेरे बच्चे को मारने की है ना, बीच में ऐसी बातें भी की हैं उन्होंने, घटिया इल्ज़ाम लगाए। देखें आपको जब आप अपने बेडरूम की सारी बातें बाहर आके बता रही हैं तो फिर तो आपको हर बंदा ही चोर लगेगा। मिर्जा गालिब एक दिन सुबह आ रहे थे शराब पीकर, तो एक नमाजी आ रहे थे। नमाजी ने सोचा मिर्जा गालिब भी नमाज पढ़कर आ रहे होंगे, और शराबी मिर्जा गालिब तो शराबी, तो उन्होंने कहा ये भी शराब पी कर आ रहा है। तो इंसान को जैसा खुद होता है ना वैसे लोग लगते हैं। मुझे डॉक्टर नबीहा या नबीहा जो भी इसको कह लें, मुझे एक ठीक ठाक औरत लगी थी। मैंने इसका कभी कोई एक भी ना वी लॉग या टी लॉग या पी लॉग मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब इसके ऊपर कोई केस हुआ तो लोगों ने एज अ साइकिक रीडर, क्योंकि मैं कहती हूँ मुझे लोगों के अंदर देख ली, इसके साथ नेगेटिव एनर्जीज है, चुड़ैले हैं, ये खुद भी नेगेटिविटी की तरफ इसके साथ चुड़ैले हैं, चुड़ैले हैं भाई। हारिस खोखर ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता वो कहता है कि लाला रुख मैडम जो हैं वो इनकी चुड़ैलें निकालें। क्या आप निकाल सकेंगी? निकाल देते हैं। डॉक्टर नबिया को फेस कर लेंगी आप? क्यों नहीं करूंगी भाई। डॉक्टर नबिया ऐसे बोल रहे थे गुल्लू बटे बैट लेकर आ जाएगी, वो बैट लेकर आएगी, मैं पठान हूँ, मैं पिस्टल लेकर आ जाऊंगी। मतलब मारन मारी की बातें थोड़ी है, बात की है ना। देखिए जुबान है, अल्लाह ने आपको भी जुबान दी है, मुझे भी दी है। अगर गाली देनी, मैं लोगों को ये कहती हूँ ये वही जुबान है। आप इससे किसी से प्यार से बात कर ले, आप इससे किसी को गाली दे के पराया बना ले, ठीक है ना। अगर वो इतनी घटिया बातें, अव्वल तो मैं नबिया के लेवल पे आना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से नबिया का लेवल बहुत घटिया है, मैं उस लेवल की बात करना नहीं चाहती। अगर उसने मुझे चैलेंज किया है, वो 100 बिस्मिल्लाह आ जाए, फेस टू फेस आ जाए ना। वो उनकी बातों में दो रास्ते निकलते हैं। एक आपको जिन जन्नात से जोड़ दिया, और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि मैं मौला अली के मानने वाली हूँ। तो क्या आप मौला अली के मानने वाली नहीं? हम सब हैं। कौन मुसलमान होते हुए आप इसको साइड पे रख दें कि हमारी मसलक क्या है, सुन्नी हो या शिया हो, मौला अली को कौन इनकार करता है? बिल्कुल। और पंटन पाक को कौन इनकार करता है? इन्होंने इतनी घटिया और इतनी बड़ी बात कर दी है कि मैं तुम उनकी क्या खासो खास हो, हम सब खासो खास है। हर मुसलमान जो पैदा हुआ है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो कह के मैं पंटन पाक को नहीं मानता, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको अपनी वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, इसको अपनी टोन चेंज करनी पड़ेगी। ये समझती है कि जो चीखता है ना वो सच्चा होता है। मतलब वो उसमें ये भी कह रही थी कि मैं कैमरे के सामने बैठ के ये बात कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है? लोगों को क्या बताना चाह रही हैं कि मैं बहुत सच बोल रही हूँ? वो कोर्ट में आप जाए ना तो कुरान पे हाथ रख के आप कहते हैं कि जी मैं कुरान की कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर नबिया इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आप ये देखिए कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में कहा डॉक्टर नबिया को अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, और मैं भी इस वजह गुफ्तगू करी ना, मैं कंट्रोल्ड कर रही हूँ। मुझे गुस्सा नहीं, आपके अंदर गम गुस्सा है? नॉट एट ऑल। वो हैसियत ही नहीं रखती कि मुझे गम और गुस्सा हो, वो इस काबिल ही नहीं है। देखिए
مجھے لوگ آ کے, ساری زندگی انسان کے یہی ہوتا ہے نا, بیک بائٹنگ ہوتی ہے, جس کو ہمارے مذہب نے بہت برا کہا ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں, ٹھیک ہے. میں کسی کو بات کرنی ہوتی ہے, بلال آپ اس کے گواہ ہیں, اینی گواہ آج کے بھی ہے کہ میں منہ پہ کرتی ہوں, سب کے سامنے بھی کر لیتی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے, کسی کی برائی بھی کرنی ہے نا, اچھائی کرنی ہے, اچھائی پیٹ پیچھے کر لیں, برائی آپ منہ پہ کر لیں, تاکہ وہ اپنے کو سدھار لے. میں نے نبیہ کو کہا اپنی ٹون کو ٹھیک کرے, اپنے الفاظ کو دیکھے. میں تو کسی کے سامنے بغیر پردے کے جاتی ہی نہیں ہوں, میں تو پردہ دار خاتون ہوں. میرے گھر پہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میں دوپٹہ اڑ کے ایسے کر کے اور 8 مردوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی. لوگوں نے مذاق اڑایا, میں نے تو نہیں اڑایا نا. آپ بالکل ان کے انداز میں بات کر رہی ہیں, آپ کو ان کی کاپی کرنی آتی ہے؟ مجھے ہر ایک کی کاپی کرنی ہے. آپ ذرا ڈاکٹر نبیہ کا یہ بیان جو آپ کے بارے میں دیا گیا, کیا آپ ہمارے آڈینس کو سنا سکتی ہیں کس طرح؟ لالا رخ, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں پنجتن پاک کی چاہنے والی, میں علی اس کی چاہنے والی, میں مولا علی کی چاہنے والی. میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے ساتھ جو قوتیں, آپ کو کیا پتا, میرے ساتھ کوئی جنات نہیں ہے, میرے ساتھ قوتیں ہیں. اور میں کیمرے میں آنکھیں ڈال کے بتا رہی ہوں کہ یہ قوتیں ہیں. کیا قوتیں بھائی؟ کون سی قوت ہے آپ بتائیں نا, آپ کو پتا ہے. بکواس کی قوت ہے. اچھا لالا, میں مجھے سب سے پہلے آپ ایک بات کلیئر کر دیں آج کہ رجب بٹ کی اس سے پہلے آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے پریڈکشنز کی, 295 جس وقت اس کے اوپر لگی تھی, آپ کی بہت ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں. آپ نے کہا کہ یہ پاکستان آئے گا, کس چیز کو فیس کرے گا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا, ایسے ہی ہوا. ان کے بارے میں کیا چیزیں بتانا چاہیں گی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ کیا دوبارہ ایک ہونے کے چانسز ہیں یا معاملات بگڑ گئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. سب کو پتا ہے کہ اسلام میں گنجائش ہے, 2 مہینے 10 دن جو بھی عیدت کا ٹائم ہوتا ہے اس کا خاص ٹائم ہے جو لکھا ہوا ہے, اس میں دونوں رجوع کر لیں گے, یہ پھر کر لیں گے, یہ پھر کر لیں گے. یہ ان کا ٹنگ ٹانگ پنگ پونگ گیم ہم سب کو بیوقوف بنانے کے لیے اگلے 4-5 مہینے چلے گا. اگر نومبر تک, ڈاکٹر نبیہ اسپیشلی یہ آپ کو تلقین کر رہی ہوں, اب میں آپ سے پیار سے بات نہیں کری, یہ میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. اگر آپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا, ایک اچھی عورت نہ بنی, تو آپ کے بیٹے کو کوئی اچھا باپ بھی نہیں مل سکتا اور آپ کو اچھا شوہر بھی نہیں مل سکتا. میں نے ہر اس میں وہ برائیاں نہیں دیکھی جو میں نے آپ کے اندر دیکھی. انانیت, خود سری, بدتمیزی, آپ کا لہجہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی مرد یہ چیزیں برداشت کرتا ہے اپنے بیڈ روم میں, اور باہر بھی آپ وہی باتیں کرتی ہیں. اگر تو آپ نومبر تک ٹھیک نہیں ہوئی, پھر تو یہ پرماننٹ ہے, پھر پرماننٹ ہے, پھر آگے اور آگے ڈاکٹر نبیہ کو کوئی مطلب ابھی تک ایسا سمجھا جائے کہ یہ سٹنٹ ہے, صرف ویوز کے لیے کیا جا رہا ہے. دونوں کے اپنے پیج چل رہے ہیں, فیس بک, یوٹیوب, تمام تر ناظرین مونیٹائز پیج ہیں, اور دونوں پیجز پہ سب سے زیادہ ویوز اس وقت آ رہے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ دونوں اس پہ بلاگنگ بھی کر رہے ہیں, اپنی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, اور تمام تر تفصیلات جو ہیں اس پہ بتائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک حیران کن عمل ہے کہ ایک طرف اتنا پریشان ہو, جس کا گھر خراب ہو رہا ہو, اور وہ آ کے سوشل میڈیا پہ اپنی باتیں خود سے بتا رہا ہے, اس کے بعد پھر میڈیا کو بھی جو ہے. کیوں رو رہی ہیں آپ؟ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ نبیہ کی طلاق ہوئی. دیکھیں اللہ, میں اتنی دکھی ہوں. خود کر کے پیپر جمع کرا کے خلا کے آپ رو رہی ہیں. ایک کام میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں, بھلے جتنے دکھ میں تکلیف میں کی, اور پھر انٹرویو پہ انٹرویو, وی لاگنگ پہ وی لاگنگ, آپ بولے جا رہی ہیں. حارث تو اپنے ازواجی, کیا تم نے ورڈ یوز کیا تھا, حارث تو اپنے ازدواجی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں گزار سکا. ازواجی زندگی میں تو سب کچھ آ جاتا ہے, نان نفتہ بھی آ جاتا ہے, رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے, بیڈ روم میں مطلب اپنے حقوق ادا نہیں کر سکا ہسبینڈ. ہاں جی. اچھا, پھر اس کو جلن اس بات کی کیا تھی کہ اس کے اور عورتوں سے تعلقات. ویسے یہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے, اگر تو وہ اس قابل نہیں تھا تو پھر وہ دوسری عورتوں سے کیا گیا, ان کو خوف تھا. فون پہ خالی گپ شپ مار رہا تھا, اس پہ بھی یہ سڑتی تھی. یہ ہر ایک کے سانس لینے پہ سڑتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں صرف میں سانس لوں, صرف میں خوش ہوں, صرف میں اچھا لباس پہنوں, صرف میں ایک ینگ لڑکے سے شادی کروں, اچھی شکل صورت کا. حارث, آئی ایم سوری, میں نے ابھی نبیہ کو غور سے دیکھا ہے, یقین مانو اس کے چہرے پہ اتنا مکروہ پن ہے, اتنا مکروہ پن ہے کہ میں تو اس کو کبھی فرینڈ بھی نہ بناؤں. دیکھیے ہم کیسے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں. میں تو سائیکک ہوں نا, سائیکک تو چہرہ پڑھتے ہیں آپ کا. اور دیکھیں یہ سب سے بڑے دنیا کے سائیکیٹرسٹ نے بھی کہا ہے, یہ دنیا کے سب اولیاء پیغمبر نبیوں نے بھی کہا ہے, جو آپ ہیں آپ کے چہرے پہ عیاں ہوتا ہے. ڈورین گرے کی ایک کہانی تھی, جس نے اپنا سول
शैतान को बेचा था, ठीक है, ये बड़ी पुरानी कहानी है। उसने शैतान से एक मुआहदा किया, बड़ा हसीन आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। उसने शैतान से मुआहदा किया कि मैं जिंदगी भर जवान रहूं और मेरी यही हुस्न रहे, और ये उसकी पेंटिंग बनाई, उसकी मकरूहात उसके चेहरे पे आ रही थी। आपको पता है, बड़े बड़े मैं लोगों से मिली हूँ जो अपने को पीर और ये और वो कहते हैं, उनके चेहरे पे जब मुझे मकरूहात नजर आती हैं तो मैं उनसे कैसे ताल्लुक रखूँ, या मैं उनसे कैसे कोई आगे बात बढ़ाऊँ। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आपका चेहरा जब पढ़ सकती हूँ तो मुझे आपके अंदर सारा नजर आ रहा है कि आप क्या हैं। आपने डॉक्टर नबिया का चेहरा पढ़ा? अभी इस वक्त पढ़ा। वैसे उन्होंने कहा कि मैं उसके ऊपर कोर्ट में जाऊंगी जो इस बारे में बात करेगा, लेकिन मैं बात करूंगा। हारिस कहते हैं डॉक्टर नबिया मुझसे कम से कम 10 साल बड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी एज कितनी होगी? देखिए, मैं तो अपने सारे इंटरव्यूज़ में कह के 40 की हैं, मगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है मैं 35 साल की हूँ। देखिए, औरत को तो उम्र छुपाने का हक है। हर एक बेवकूफ़ मेरी तरह थोड़े है, मैं तो बहुत ही स्टूपिड औरत हूँ। मैं हर प्रोग्राम में आके कहती हूँ मैं 68 ईयर्स की हूँ। अच्छा, उस दिन एक ड्राइवर था, मैंने कहा मैं 68 ईयर्स की, कहते मैम आप लगती नहीं, आप तो 48 की भी नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये समझती, आप दिल से किसी का बुरा ना चाहें, आपकी नीयत किसी के लिए बुरी ना हो, आप किसी के साथ बुराई ना करें, अपने हाथ से अपनी ज़ुबान से आप किसी के लिए बुरा ना करें, तो अल्लाह आपके चेहरे पे एक रौनक रखता है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा बड़ा नूरानी चेहरा है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्कुराता हुआ नॉर्मल चेहरा है, ठीक है। अगर मैं, आपने देखा अक्सर बूढ़े लोग जो थे उनकी शक्लें ऐसी हो जाती है, वो हर वक्त गुस्से में, और मुझे भी आता है, गुस्सा आता है, यूं जितना आप जोड़ेंगे ना अपने मुंह को, आपका चेहरा वैसे ही बनता जाए। इज दैट राइट और दैट? मैं हर रोज स्माइल करती हूँ, मैंने इनको देखा स्माइल किया, उसको देखा स्माइल किया, ड्राइवर को देखा स्माइल किया, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है। CEO एंड ड्राइवर इन अ कंपनी मेरे लिए दोनों बराबर मकाम रखते हैं, मैं दोनों को सलाम करूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी उसकी हैसियत क्या है, वो कौन है। मेरा हर एक के लिए एक चेहरे पे स्माइल रहती है, जिसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे बड़े बड़े काम आसान किए दुनिया में। पूरी दुनिया में जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मेरे एयरपोर्ट पे वो काम, मेरी बेटी भी हंस रही थी, हम थाईलैंड से आ रहे थे, मेरे पूरी बॉटल पानी की जाने दी, मेरे पास ड्रिंक्स थी, जूसेस थे, जाने दिए। जब घर पर अम्मी आपके कैसे सब बैग में, हैंड कैरी में सारा सामान, मेरी तो उन्होंने मिल्क की इतनी सी बॉटल भी निकाल ली, मेरा परफ्यूम भी निकाल लिया, मेरा बॉडी स्प्रे भी निकाल दिया। मैं उन्हें कह रही हूँ 1 ml, कह रहे नहीं। और आप, अल्लाह की रहमत है, मैं, मेरे सामने अंधे हो जाते हैं, मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ, मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, मैं सारा रास्ता यहाँ आते भी तस्बीह पढ़ती रही, अभी भी आपने देखा नमाज के बाद भी मैं तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। मैं अपने इसमें खुश हूँ, अपने अंदर जब मैं खुश हूँ और मुतमईन हूँगी ना, तभी मैं दुनिया के साथ या औरों के साथ भी मुतमईन और अच्छे तरीके से चलूँगी। लाला मैम, आपके मुवक्किलात क्या कहते हैं, डॉक्टर नबिया तीसरी शादी करेंगी? वर्ड गलत मत यूज करो, मेरे मुवक्किलात नहीं, मेरे आपके मुवक्किलात नहीं है? आपके पास जन्नात नहीं है? अपना साइकिक रीडिंग है ना, मैं उसके बारे में अपनी साइकिक रीडिंग के मुताबिक बताएं कि क्या ये तीसरी शादी करेंगी? नबिया को मैंने अभी आपसे इससे पहले जुमले में कहा कि अगर नवंबर तक ये हारिस से रजू नहीं करती तो आगे इसके लिए शादी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसकी एज बहुत बढ़ गई है, शी नीड्स टू हैव चिल्ड्रन, उसको एक फैमिली जो अपनी करनी चाहिए। ये किन चीज़ों में पड़ गई है, इसको तो चाहिए था, इतना अच्छा अल्लाह ने इसको मौका दिया, इतनी खुशकिस्मत है कि तो मौलाना तारिक जमील ने इसका निकाह पढ़ाया, उसी की इज्जत रख लेती। उसमें भी कंट्रोवर्सीज चली गई, इन्होंने नाच गाने की, चलो कोई बात नहीं। आपके नज़दीक मौलाना तारिक जमील का निकाह पढ़ाना और इनका उनके पास जाना, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, कि लोगों में एक अच्छा जो है तासुर दिया जाए कि एक अच्छा रिश्ता बनने जा रहा है जो कभी भी खराब नहीं होगा और इस तरह होगा? हम तो यही समझते हैं, यही समझते थे ना कि मौलाना तारिक जमील ने करवाई, लेकिन पहले ही 3 माह के अंदर एक लड़ाई हो जाती है जिसको फिजा अली कोर्ट करती हैं और बता देती हैं, उसके बाद अब जो है अब तो तमाम तर पर्देफाश कर दिए गए हैं। नहीं, कोई पर्देफाश नहीं हुई बिलाल। ये लोग फिर, ये गेम है यार, ये सिर्फ व्यूज़ की गेम है, फिर ये एक हो जाएंगे, ओ हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया, गले लग जाएंगे, ये मैंने माफ़ कर दिया, देखे ना रिश्ता ऐसा था, वो मेरा हस्बैंड है, मेरा मियाँ है। अभी उसने इसमें भी कहा आगे जाके कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है एक बात पे नबीहा की, कि इसका उसके साथ 4 से 5 साल दोस्ती रही, फ्रेंडशिप रही, 5 साल एक साथ रहे, वर्किंग भी की, प्रोफेशनली मुलाकातें भी होती रही हैं, तो कैसे इसको नहीं पता था कि वो मारेगा या गाली देता है? यार मैं तुम्हें कितने साल से जानती हूँ, 2 साल से मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे पता है तुम्हारी जुबान कैसी है, तुम गाली दोगे या नहीं दोगे, बदतमीजी करोगे या नहीं करोगे। उठते बैठता इंसान को ये बातें समझ आ जाती हैं, ये सारे इल्जाम बाद में तुम्हें समझ आए, दो वेरी रिडिकुलस। झूठ बोल रही हैं, एब्सोल्युटली ड्रामा कर रही हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने, हारिस की माँ बाप ने इनको घर से क्यों निकाला? बदतमीजी पे।
آپ مجھے بتائیں, آپ گھر میں انٹر ہوتی ہیں, آپ نے اپنے ساسو سے کو سلام کیا؟ جی بڑے ہیں نا, آپ ان کو پوچھتی ہیں, آپ نے کھانے کا پوچھا؟ اگر انہوں نے گھر سے نکالا اس لیے کہ اس کی زبان اتنی گندی ہے, جب انسان کی ایک زبان, بدتمیز انسان ہو, اس کو کون گھر میں رکھے گا؟ اس کو اس لیے نکالا. اب یہ اسے کہہ رہی ہے, اس کی ڈیمانڈ سنیں آپ, آئی ایم سوری, آئی ایم شاکڈ, تم اپنے ماں باپ سے مت ملو. یہ تو حارث کہہ رہا ہے نا, وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح ہو سکے کہ ماں باپ سے ملنے سے منع کرے گی. وہ کیوں کرے گی؟ بہت سی عورتیں کرتی ہیں. میرے پاس اتنی بہت ریڈنگز آتی ہیں, وہ کہتی جی ہماری ساس جادو کرتی ہے, تعویذیں پلاتی ہے, میں چاہتی ہوں میرا میاں اپنی ماں سے نہ ملے. میں نے کہا سوری, میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. اس کے پیر کے نیچے اس کی جنت ہے. ماں کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا پوری دنیا میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ماں کا. انہوں نے کہا دوسرا؟ انہوں نے کہا ماں کا. انہوں نے کہا تیسرا؟ انہوں نے کہا ماں کا. جو عورت اپنے کسی بھی ہسبینڈ کو اپنے ماں باپ سے الگ کراتی ہے, آئی تھنک کہ بہت سخت غلط کام کرتی ہے. آپ الگ گھر لے لیں, آپ اس کو ملنے دیں, جائے وہ اپنے ماں باپ سے ملے, ان کی خدمت کرے, خیال رکھے, کفالت کرے, جو کر سکتا ہے ان کے لیے کرے. آپ نہیں ملتی, آپ نہ ملیں. آپ پہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اس پہ ہے. اس سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, اس کی پوچھ ہے نا. تو یہ تو کہنا بہت غلط بات ہے. اس نے جو شرائط رکھی حارث کے سامنے, اس میں یہ شرط تھی. اس نے کہا میں نہیں مان سکتا. حارث کو کتنے % مارکس دیتی ہیں کہ 100 میں سے حارث کتنے % ٹھیک ہے؟ 100 نہ رکھو, ہم دونوں کے لیے 10 رکھتے ہیں. 10 رکھ لیں. 10 being the highest marks and 1 being the lowest marks. میں حارث کو پھر بھی 6 مارکس دے دوں گی. اور ایز اے ہیومن بینگ اچھا انسان ہے, اتنا برا نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے اس کی گالیاں نہیں سنے؟ وہ گالیاں نکال رہا تھا کہ میں تجھے یہ کر دوں گا, وہ ہو جائے گا. وہ گالی سنی تھی آپ نے؟ وہ دکھائیں, ڈاکٹر نبیہ نے دکھائی ہیں باقاعدہ اسکرین پہ. اچھا دیکھیے, پھر میں کہوں گی یہ ڈرامہ ہے. اس لڑکے کی فطرت کے اندر ایسا نہیں ہے, نیچرل. ہاں میں نے بھی دی. میں پرسوں شام کو بیٹھی تھی, میرے گھر میں 8-10 گھنٹے سے لائٹ نہیں تھی, بلکہ 18 گھنٹے ہو گئے تھے, آپ کو تو پتہ ہے اس بات. میں نیچے بیٹھی تھی, ایک آدمی تھا جس سے میری رات کو لائٹ نہیں ٹھیک کی. میں نے اسے صرف ایک لفظ استعمال کیا, میں نے کہا تم بہت ذلیل انسان ہو. تو مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے گالی دی ہے. میں نے کہا بھائی یہ گالی نہیں ہے, یہ تمہاری ایک حرکت ہے, گھٹیا اور ذلیل حرکت ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے خود ایک دوسرے کو ریکارڈ کیا ہو. اچھا تم مجھے گالی دے رہے ہو تو میں تمہیں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. واو ہاؤ نائس. میں تمہیں کہہ نہیں رہی کہ میں اور اوپر خاوند کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں, میں تمہیں مار دوں گی, ہٹاؤ فون, تم ریکارڈنگ کر رہی ہو میری. کیسے اس نے ریکارڈ کرنے دیا؟ اور کون بیوی ریکارڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو گالیاں دیتی ہے, اس سے سب کو. اچھا لالا میم, حالات بڑے اس وقت جو ہے نا وہ گرم ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ ڈاکٹر نبیہ کے اور آپ کے بارے میں جو باتیں جو کی جا رہی ہیں, دیکھیں مولا علی کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس بات میں, اور آپ کی تصویر فکس کی ہوئی ہے بیچ میں کہ انہوں نے. سوری دیکھو, اس کو مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے, ٹھیک ہے. جو بات کرنی تھی میرے اوپر رکھ کر کرتی. جو اس نے ورڈز یوز کیے ہیں میں اس کی سخت خلاف ورزی کرتی ہوں. آپ نے ایسی کیا گستاخی کیا کی؟ کچھ بھی نہیں. آپ وہ اس سے کہنا ہے, نبیہ سے کہیں آپ کے پاس کچھ نمبر ہوگا کہ یار وہ انٹرویو تو بھیجو جس میں گستاخی کی, آپ کو گالی دی. اس نے کہا لالا رخ نے مجھے گالی دی. میں نے آپ کے شو میں کوئی گالی دی؟ نہیں, کوئی نہیں. آپ نے کہا میرے کتنے شوز دیکھے, میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. یہ میں نے آج لفظ استعمال کیا کہ میں نے اس الیکٹریشین کو کہا کہ تم نے ضلالت کی حرکت کی ہے, وہ ایک حرکت ہے, گھٹیا حرکت. اور ڈاکٹر نبیہ نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے, میری پکچر لگا کے کہ لالا رخ میں تمہیں چیلنج کر دوں. کیا بھائی تو مجھے کیا چیلنج؟ آپ ان کا چیلنج قبول کرتی ہیں؟ I don't mind. اگر وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو آپ آئیں گی ان کے ساتھ سامنے بیٹھ کے بات کریں گی؟ ایبسلیوٹلی, کیوں نہیں. مطلب مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آپ خود پیغام دیں نا, کیمرے میں دیکھ کے پیغام دیں کہ چیلنج کرتی ہوں میں. ڈاکٹر نبیہ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں تو آپ بہت گھٹیا. I'm sorry, میں اتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ چیلنج نہیں کرتی, لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے سامنے فیس ٹو فیس گفتگو کر سکتی ہوں اور آپ کے اندر کی چڑیلیں بھی نکال سکتی ہوں. چلے آ جائیں. چڑیلیں بھی نکال سکتی ہوں. ناظرین, حارث کھوکر کا جو خواب وہ پورا کرنے جا رہی ہیں لالا رخ میم. ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نبیہ اگر میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتی ہیں کسی بات پہ, میں نے ان کی دل آزاری کی ہے تو وہ بھی چیزیں آگے بتائیں اور پھر میں ان کو بتاؤں گی. آپ نے ان کے چہرے کے بارے میں بھی کچھ ذکر کیا تھا, چہرہ ان کا کیسا, کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کہہ دیا نا ایک دفعہ, بار بار کیوں کہلوا رہے ہو؟ میں وہ بھول گیا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ بتا. بہت مکروہ چہرہ ہے. مکروہ چہرہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے جس کا دل میلا ہوتا ہے اور گندا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ عورت ہے جو لوگوں کو ہر جگہ بدوائیں دیتی پھرتی ہے اور لوگوں کے لیے گھٹیا باتیں کرتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ نور ہوگا؟ مطلب یہ مزید اور بگڑتا جائے گا.
ऑब्वियसली देखो, जब आप अच्छा एक छोटी सी मिसाल ले लो, आप रोज बाहर खाना खाते हो बाजार का, और आपको बार बार डॉक्टर कहता है कि जी आपका ये पेट भी खराब हो जाएगा, आपको अल्सर भी हो जाएगा, आपको ये भी हो जाएगा, आप ये ना करें, कोल्ड ड्रिंक भी आप दबा के पी रहे हैं, तो आपके अंदर के सारे सिस्टम्स खराब हो गए, ठीक है। तो जाहिर बात है आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो और ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? तो फिर वो अगर अपनी ज़ुबान को ठीक कर लेना, तो मैं बता रही हूँ उसको 70% वो ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिकली वो पागल है, उसको अपना दिमाग का खुद इलाज करना चाहिए। शकी हैं भाई आप देखें ना, इस तरफ कह रही है अजवाजी रिश्ता नहीं रख सक रहा, इधर कह रही है और लड़कियों में इन्वॉल्व था, तो क्या करा था और लड़कियों के साथ जो वो कह रहा था, कह रहा बिल्कुल। डॉक्टर नबिया की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सवालात छोड़ जाती हैं, और आज मैडम लाला रुख से मैं इनके जवाब लेने के लिए बुलाया था, लेकिन इन्होंने भी कुछ सवाल सामने रखे हैं। एक तो मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया है, और दूसरा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताई हैं, उनके चेहरे के बारे में चीज़ें बताई हैं, सब कुछ जो है वो आपने सुना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉक्टर नबिया से भी इस बारे में बात करें, और मैडम क्यों नहीं आएंगी, वो अपना मौक़िफ़ देने पहुँच जाएंगी। कभी नहीं आएगी ये। चले आज मैं आपको बता देती हूँ, आपके सामने नहीं बैठेंगी। पेशेंट गोई है, वो कभी भी नहीं बैठेगी। पेशेंट गोई है, बिल्कुल। ये भी आपकी प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि वो आपके सामने बैठेंगे। मेरे साथ तो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? आपके साथ बैठ जाएंगी, मेरे साथ बैठ जाएंगे। चलें, अपने सारे रोने आपको सुना देंगी। हाँ। टिश्यू का डब्बा जरूर रखिएगा प्लीज टेबल पे। कैसे रोने सुनाएंगी? ये भी आपको एकदम क्या हो जाता है? मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो बहुत सीरियस हुआ करती थी पहले, अब एकदम आपको रोना आ जाता है। नहीं वो रोएंगी, मेरे लिए नहीं, उनके लिए टिश्यू का डब्बा रखना। उनके लिए टिश्यू का डब्बा रखें। तो आज मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।